नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय मित्रों, आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज फाल्गुन मास का शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्रवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रत्येक माह में जिस तरह दो एकादशी होती है, उसी तरह दो प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी तेरस को ही प्रदोष व्रत कहा जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु जी से तो प्रदोष व्रत को शिव जी से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है। शुक्रवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु और माता संतोषी की कृपा का भी लाभ मिलता है। शुक्र प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। साथ ही इस कथा के बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा की और इसकी महिमा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय मां पार्वती जरूर लिखें। तो मित्रों, एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हितार्थ के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। इस कथा को सुनने से व्यक्ति अपने और अपने बच्चों की बुद्धि और स्वस्थ को ठीक कर सका है। प्रदोष व्रत करने से जीवन में सदा सुख सौभाग्य बना रहता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सदा बनी रहती है और आपके सारे काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। प्रिय शिष्य, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शुक्र प्रदोष की कथा। इसे प्रसन्न चित्त मन से ध्यान लगाकर सुने और पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे।
इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद एकाग्रचित्त होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। अब मित्रों सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक समय की बात है। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। उनकी सभी पत्नियां ही सुंदर थी, पर जिसमें उनकी पत्नी रोहिणी बहुत ही सुंदर थी। उनके मुख पर 100 चंद्रमा के समान तेज प्रतीत होता था और उनकी मुस्कान कमल के पुष्प के समान थी। रोहिणी की सुंदरता के कारण चंद्र रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और अपना ज्यादातर समय वो रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। इसी प्रकार से समय बीतने लगा एवं चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं को बहुत दुख होने लगा। इस बात से दुखी होकर चंद्रमा की अन्य पत्नियां उनकी इस समस्या को लेकर वो अपने पिता के पास गई और अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने बिना चंद्र की बात को सुने बिना उनसे कोई प्रश्न किए क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। शनैः चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गईं। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना और प्रदोष व्रत करने को कहा। तत्पश्चात रोहिणी और चंद्र दोनों ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अर्थात चंद्र मृत्युतुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। चंद्र देव में त्रयोदशी के दिन महादेव का व्रत रखकर प्रदोष काल में उनका पूजन किया। व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट से मुक्त कर पुनर्जीवन प्रदान किया और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर लिया। इस व्रत में प्रदोष काल में महादेव का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त्र और रात्रि के मध्य यानी गोधूली बेला में शिव जी का पूजन किया जाता है। बोलिए मित्रों ओम नमः शिवाय। अब चलिए मित्रों सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ।
मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं मोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे रहते हों। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं और सर्व अज्ञान पाप के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। एक समय जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो वृत्रासुर से कोई भी देवता नहीं जीत पाए और इस समस्या के समाधान के लिए सभी देव मिलकर गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और उनसे इसका उपाय पूछा। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इस कारण तुम सभी देवतागण मिलकर भी उससे जीत नहीं सकते। अतः हे इंद्र, तुम अब मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो और शंकर भगवान को प्रसन्न करो, जिससे तुम इस महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव बृहस्पति के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और युद्ध समाप्ति के बाद देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए।